हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सेल शीट में बताऊंगी कि किस तरह से आप फॉर्मेटिंग टूल्स को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट पे क्लिक करना और अपनी जो भी एक्सेल सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करना है। इस तरह से मैंने अपनी एक्सेल शीट ओपन कर ली, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा डाटा है वो एंटर कर देती हूँ। जैसे मान लो सेल 2023, राइट। एंड मैं यहाँ पे कुछ डाटा एंटर कर देती हूँ जनरली आपको समझाने के लिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डाटा इंसर्ट कर लिया। और अब आप इस डाटा को नेक्स्ट इस शीट दूसरी शीट में ट्रांसफ़र करोगे तो आप करोगे कंट्रोल ए कंट्रोल सी। तो इस तरह से जो हमारा डाटा है वो एक सिस्टमेटिक वे में दूसरी शीट में कॉपी पेस्ट करके अच्छे से नहीं होगा। जैसे आपने ऐसे किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे कंट्रोल भी किया, तो ये एक सिस्टमेटिक वे नहीं होता। एक्सेल शीट में इस तरह से नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक शॉर्टकट है, आपको आप उसकी हेल्प से कर सकते हो। यहाँ पे आप देखते हो जैसे आपका शीट 1 है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कॉपी, मूव और कॉपी है। और अभी आपको पूछ रहा है आपने शीट 1 की जो भी है कॉपी है वो क्रिएट करनी है, तो क्रिएट अ कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। ओके, अब देख सकते हो आप इस तरह से आपकी जो भी है उसकी जो भी कॉपी है वो दूसरी फाइल में हो गया, ठीक है। अब आपने इसको रीनेम कर देना है, ठीक है। ये एक सिस्टमेटिक वे होता है किसी भी काम को करने का। मान लो मैं इधर कुछ भी नाम डाल देती हूँ, सेल्स, ठीक है, सेल्स। और जो मेरी शीट 1 बनी है इसको डाल देती हूँ मैं सेल 2, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए सेल टू। ये एक सिस्टमेटिक वे होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा को दूसरी जो भी एक्सेल शीट आप जो भी शीट में आप दूसरी जो भी शीट क्रिएट करते हो उसमें किस तरह से आप डाटा को ट्रांसफ़र करते हो, मूव करते हो, ठीक है। इस तरह से नहीं करना आपने, जैसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल बी करके, ठीक है। ऐसे राइट ऑर्डर में नहीं आता कई बार, ठीक है। तो इधर देख सकते हो। अब आपने जैसे ये कर लिया परफॉर्म ऑपरेशन। अब मैं आपको दूसरा बताने वाली हूँ जिसमें कि आपने यहाँ पे जैसे आपका सेल का है, यहाँ पे चाहते हो आप इस शीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाने के लिए। पहले हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से पासवर्ड प्रोटेक्ट करके जो भी हमने डाटा जो भी एक्सेल शीट में डाटा यूज़ किया है उसको जो दूसरा कैंडिडेट है वो उसको एडिट ना कर सके। और इसी तरह से अब हमने सिंपल अपनी एक जो भी शीट है, एक्सेल शीट है, उसको हमने प्रोटेक्टेड बनाना है। जैसे ये सेल 1 है, हाँ सेल है, हमने इसको प्रोटेक्टेड बनाना है, सेल टोकन नहीं बनाना है। सिंपली ये वाली जो मेरी शीट है ये प्रोटेक्टेड हो जाए, तो इसके लिए मैंने क्या करना है, जो ये आपके पास जो भी डाटा है कंट्रोल ए, और आपने अगर इसको प्रोटेक्टेड करना है तो आपके पास यहाँ पे राइट क्लिक करनी है। आपने यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट की एक ऑप्शन मिलती है आपको, यहाँ पे क्लिक करके आपने पासवर्ड एंटर करना है। जैसे मान लो सपोज मैंने 423 एंटर किया, ओके। अगेन आपने री एंटर करना है यहाँ पे पासवर्ड 123, ओके। तो इस तरह से आप देख सकते हो। आप अगर कोई चेंजिंग करोगे तो नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हो आपको मैसेज आ गया, मैं चेंज करने वाली थी तो नहीं आ रहा। यहाँ पे मैसेज आ गया, दिस सेल
or chart you are trying to change is on a protected sheet. To make a change unprotected the sheet, you might be requested to enter a password. Okay, तो जब भी कोई कैंडिडेट आपकी ही शीट को छेड़ेगा, आप मतलब वो एडिट नहीं कर पाएगा, कुछ एडिट करने लगेगा, तो ठीक है, इस तरह से आप इस जो भी ऑपरेशन है इसको परफॉर्म कर सकते हो, राइट। अगर आपने इसी चीज़ को आपने अनप्रोटेक्टेड करना है, सेम वही प्रोसीजर है, आपने राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक करने के बाद आपने अनप्रोटेक्टेड शीट के ऊपर क्लिक करना है और जो भी पासवर्ड आपने पहले यूज़ किया होगा उसको एंटर करना है। अब आप चेंजेस कर सकते हो, इसमें देख सकते हो, देखो चेंजेस हो रही है ना, ये फ़ायदा हमारे को एक्सेल शीट का मिलता है, ये सारे ऑपरेशंस एक्सेल शीट में हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको थर्ड वाला बताती हूँ, जैसे आप रो को इंसर्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप मान लो कोई रो कॉलम इंसर्ट करना है, तो आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। मान लो सपोज मैंने कोई रो इंसर्ट करनी है, कहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है, तो किस तरह से करोगे। सबसे पहले तो आप ये रिबन देख रहे हो ना, इसके पास होम के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है। अब रो इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना, जो आपका इंसर्ट है इसके ऊपर जाना है और आपने इंसर्ट शीट रो, अगर आपने शीट रो इंसर्ट करनी है तो ये देखो आपकी इंसर्ट हो गई शीट रो, राइट। और आप इस तरह से भी देख सकते हो, जैसे आपने कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो आपने होम पे जाना है और इस तरह से आप इंसर्ट के ऊपर जाओगे और इंसर्ट आपके पास शीट कॉलम आ जाएगा। इस तरह से हमारा इंसर्ट हो गया शीट कॉलम। और एक आप इस तरह के मतलब इस मेथड से भी कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपने राइट क्लिक करनी है और इंसर्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे ही आपने इधर भी राइट क्लिक करनी है और इंसर्ट कर देनी है कॉलम, ठीक है। इस तरह से आप रोज और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने किसी को डिलीट करना है, किसी भी रो और कॉलम को, तो आप इस तरह से, आप रो को करना चाहते हो तो इस तरह से सिलेक्ट कर लो, होम के ऊपर जाओ और यहाँ पे आपके पास डिलीट की ऑप्शन होगी, तो यहाँ पे आपने डिलीट शीट रो कर रहे हैं ना आप, तो डिलीट शीट रो, राइट। इस तरह से आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो। मान लो आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो होम के पास जाओ और यहाँ पे डिलीट का जो ऑप्शन है बनी हुई है, तो इधर से आपने डिलीट शीट कॉलम कर रहे ना, तो हो गया डिलीट, राइट। इसको आप इसी मेथड से भी कर सकते हो, ऐसे और डिलीट, और इस साइड से रो को ऐसे और डिलीट। ये सारे शॉर्टकट हैं एक्सेल में, जो भी बेसिक्स है एक्सेल के वो, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नेक्स्ट ऑपरेशन, वो है आपका किस तरह से आप ट्रांसपोज करते हो अपने जो भी कॉलम और रो है उसको। जैसे मान लो सपोज मैं आपको इधर और एग्जांपल दे देती हूँ, मान लो जनवरी, राइट। ठीक है, कुछ मैं एंटर कर देती हूँ डाटा पहले आपके लिए, ठीक है। मैंने कुछ मंथ्स के नेम एंटर कर रही हूँ, राइट, इतने काफ़ी हैं। अब देखो, अब मैं इस जो भी अपनी मेरी रोज़ कॉलम है उन रोज़ कॉलम को ट्रांसपोज करना चाहती हूँ, तो मैं किस तरह से कर सकती हूँ ट्रांसपोज, ठीक है। ये चीज़ें हमारी बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। तो आपने सबसे पहले इनको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है। उसके बाद जहाँ भी आप इसको ट्रांसपोज करना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो। मान लो सपोज मैं यहाँ पे ट्रांसपोज करना चाहती हूँ इसको, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आप होम के ऊपर जाओगे, राइट, फिर यहाँ पे आपके पास पेस्ट की ऑप्शन होगी, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास ट्रांसपोज की ऑप्शन होगी, इसके ऊपर क्लिक कर लिया। इस तरह से देख सकते हो आपकी जो रोज हैं वो कॉलम की फॉर्म में ट्रांसपोज हो गई। अगर आप पास डाटा इस तरह से आप चाहते हो आपका डाटा इस तरह से आए, तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आप ऐसे लगोगे करने, एक एक राइट करके ऐसे लगोगे लिखने, तो आपके पास बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सेल को बनाया गया है, ये जो भी हमारे पास डाटा होता है उसको कम टाइम में हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके, कमांड्स परफॉर्म करके उसे थोड़े से कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो गया डन।
अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि डाटा, आपने डाटा एंटर करते हो तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो। जो डाटा आपने एंटर किया है तो वो भी बहुत इजी है। जैसे आपके पास ये है तो आपने क्या करना है, डाटा है सारा आपके पास। अब आप होम के पास जाओगे, जो भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है वो आप किस तरह से कर सको। रिबन के, ये रिबन है, आपको पता ही है, मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि रिबन बोलते हैं इसको। तो रिबन के बाद आपने होम में जाना है। होम के बाद जैसे आप किसी चीज़ को किसी भी चीज़ का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो, टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, साइज इंक्रीज करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग के सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लो आप ये करना चाहते हो, तो ये जनवरी को रेड करना चाहते हो तो आप रेड कर सकते हो इसको रेड। आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन कर लो, साथ में बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर लो। ठीक है, इस तरह से आपकी मर्जी है, आप किस तरह से, अगर आप साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप यहाँ से फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो, थीम फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। वो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से अपनी जो भी एक्सेल शीट है उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला भी ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि मान लो सपोज आपके पास एक डाटा पड़ा हुआ है। मान लो मैं ये सारा डिलीट कर देती हूँ, कंट्रोल ए डिलीट। ठीक है, ओके। इस तरह से मैं अपना डाटा डिलीट मार देती हूँ। अब मैं न्यू डाटा एंटर करूँगी और आपको न्यू ऑपरेशन परफॉर्म करके बताऊंगी कि किस तरह से आप न्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मान लो मैं एक लिखती हूँ, सेल ऑफ बून ब्रेड 2023, राइट। अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से इसको करते हो एडजस्ट। मैं अभी आपको इस तरह से बता रही हूँ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। ठीक है, ये तो आपके ऊपर है, आप कौन सा टूल फॉर्मेटिंग टूल्स यूज़ करके साइज इंक्रीज करके अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने डाटा एंटर कर दिया। अब मैंने आपका डाटा एंटर कर दिया कि जो सेल हुई बून ब्रेड की वो मेरी कहाँ कहाँ हुई। मान लो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, लुधियाना, चंडीगढ़, ठीक है, ये हो गया हमारा होशियारपुर, फिरोजपुर, ओके, मोगा। ये सारे मैंने एंटर कर दिया डाटा। ठीक है, अब मुझे कौन से मंथ में चाहिए। मान लो मैंने जनवरी, जनवरी, ठीक है, आगे मेरे पास है फरवरी, ठीक है, राइट। आगे मेरे पास है मार्च, अप्रैल, जो जो जिस जिस मंथ की है उस मंथ की डाल देती हूँ, मई, और ये जून। इनकी सेल कितनी कितनी हुई है, मान लो कितनी सेल हुई है, कितने रुपीस की सेल हुई है। ठीक है, मान लो 45 6, मैं अपनी मर्जी से डाल रही हूँ ऐसे आपको समझाने के लिए। ओके, बोन ब्रेड कितने रुपीस की सेल हुई इन सिटीज में। तो सॉरी, ठीक है, अभी मैंने इसलिए आपके सामने शीट के ऊपर बता रही हूँ आपको डाटा एंटर करके, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ आएगा उससे। ऐसे मैं पहले रखती तो आपको समझ नहीं आना था। ठीक है, अब इस तरह से आपके पास मैंने सेल ऑफ जो भी बून ब्रेड है 2023 में। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे सारी की सारा डाटा है, ये सारा का सारा डाटा मेरा उसमें ऐड करेंसी ऐड हो जाए। मतलब करेंसी कोई भी, जैसे रुपीस में, डॉलर में, तो इसमें ऐड हो जाए करेंसी। तो किस तरह से मैं ऐड कर सकती हूँ करेंसी। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, जैसे रुपीस में होता है तो रुपीस आ जाए स्टार्टिंग में, तो मेरे पास ऐसा
जैसा डाटा है उसमें करेंसी नहीं है, तो मैं करेंसी ऐड करना चाहती हूँ उसमें, तो किस तरह से करूँगी ऐड? तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर लोगे चीज़ को, जो भी आपके पास है डाटा, जो भी आपके पास डिटेल पड़ी है, जो भी प्राइस है आपके पास, ठीक है। अब आपने सिलेक्ट करने के बाद इसको सीधा रिबन के पास जो होम बना होता है उसके ऊपर क्लिक करनी है, होम मेन्यू के ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है ये जनरल है, जनरल में आपके पास नीचे करेंसी की ऑप्शन होगी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हो ये आपकी करेंसी है, इसमें ऐड हो गई। अब देखो रुपीज़ आ गया। अब आपको नीड नहीं है हर एक चीज़ में जाने की, एक एक आपने इधर रुपीज़ लिखा, इधर रुपीज़ लिखा, इधर रुपीज़ लिखा, इधर से आप आराम से चेंज कर सकते हो, जाके सारी शीट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने जैसे कि आपने अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट को डेसिमल प्लेसेस में आए, मतलब ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस में आए या फिर आपके डिक्रीज हो जाए डेसिमल प्लेसेस, तो वो किस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो? सिलेक्ट करना है आपने जो भी डाटा है, आप या पूरा का पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पास, मेरे पास थोड़ा सा है तो मैं थोड़ा सा ही पोर्शन सिलेक्ट कर रही हूँ, आप पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, अब रिबन के पास मैं होम के पास गई। होम के पास जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन बनी है आपके पास इंक्रीज डेसिमल। तो अब जब आप इंक्रीज डेसिमल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास डेसिमल प्लेसेस हो गए वो इंक्रीज हो जाएंगे। इधर डिक्रीज डेसिमल है, यहाँ पर डिक्रीज करने हो गए आपने तो डिक्रीज कर सकते हो। देखो मैं अभी क्लिक करती हूँ, मैं इंक्रीज करती हूँ, देखो मेरे डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज हो गए, राइट। अब मैं डिक्रीज करना चाहती हूँ, देखो अब मेरे डिक्रीज हो गए। इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऐड करना हमने नेक्स्ट कमांड जो भी हमने सीखनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऐड कैसे करते हैं। किसी रो और कॉलम में किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हो, बाकी सब चीजों से को ऊपर रखना चाहते हो, मींस डार्क रखना चाहते हो, जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी वो खुद हाईलाइट हो जाएगा, उसे बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो, ये आपके पास है, ठीक है। ये सारा डाटा है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ, होम पे जाओ आप, यहाँ पे आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखो जो भी आपके पास ग्रेटर देन की चाहते हो, लेस देन की चाहिए, बिटवीन, इक्वल टू, शीट में जितना भी डाटा पड़ेगा और ग्रेटर देन वाली जो भी वैल्यू होगी वो उठानी होगी, तो ग्रेटर देन पे अगर लेस देन वाली वैल्यूज होगी, जो लेस देन वाला डाटा होगा वो लेस देन वाला, बिटवीन होगा तो बिटवीन पे क्लिक कर देना। अब जैसे मैं ग्रेटर देन वाली चाहती हूँ तो ये ग्रेटर देन वाली शो हो गई, ओके, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर है। तो जो मेरी जो भी सिटी है वो जनवरी में सबसे ज़्यादा यही वाली है, ठीक है। इस तरह से हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। अब आप इसको होम पे जा सकते हो, अगर आप कलर रिमूव करना चाहते हो इसका, तो आप इसका कलर भी रिमूव कर सकते हो। इसका कलर रिमूव करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होती है न्यू रूल, क्लियर रूल की ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लियर रूल कर सकते हो, क्लियर रूल के ऊपर क्लिक कर सकते हो कि क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल के ऊपर करना चाहते हो या क्लियर रूल फॉर एंटायर शीट करना चाहते हो। आप एंटायर करना चाहते हो तो एंटायर शीट कर देना है, पूरी शीट पे हो जाएगा, ठीक है, राइट। इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, ठीक है। यही आज की वीडियो में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी कमांड है वो मैंने आपको बताई, और मैं होप करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आ गई हो। अब आपने किसी डाटा को डिलीट करना हो तो आप वैसे ही सिलेक्ट कर लो, आराम से आप डिलीट मार सकते हो, कंट्रोल ए करो और डिलीट मार दो, इधर से डिलीट की ऑप्शन भी होती है, ठीक है। इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो। मैंने डिलीट मार दी, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी जो भी है फाइल, जो भी चेंजेस करते हो तो आपने अपनी फाइल हमेशा सेव करके रखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और फ्यूचर में मैं आपको ऐसे ही वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी जिससे कि आप कुछ सीख सके। थैंक यू सो मच।